मूलांक 3 और भाग्यांक 1। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 3 भाग्यांक 1 की। इनके बारे में हम सारी ही बात करेंगे, कैसे होते हैं ये लोग, इनको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा होगा, और इनके जीवन में शुरुआत में इतनी दिक्कतें क्यों होती हैं, क्यों इनका रिलेशनशिप सही से चल नहीं पाता है, रिलेशनशिप में सारी प्रॉब्लम क्यों होती है। और अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है और आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अभी तक सोच रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन के होते हुए भी आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट में मैं रेमेडी भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, जिन उपाय को करने के बाद आपका एक कॉम्बिनेशन आपके हित में काम करने लगेगा, आपके लिए काम करने लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि कॉम्बिनेशन जो है बहुत सारे लोगों के लिए काम तो करता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए। क्योंकि कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है दोस्तों। तो अगर आपका भी मूलांक 3 भाग्यांक 1 का कॉम्बिनेशन है तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देख के जाइएगा और साथ में रेमेडी भी सुनकर ही जाइएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए लाइफ चेंजिंग इस इनिशिएटिव के साथ। आज का जो कॉम्बिनेशन है, न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन है, वो है मूलांक 3 भाग्यांक 1 का। ये वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उस पर कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था और जो ओरिजिनल वीडियो था मुझे भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। और हर बार की तरह सारी ही बातें करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है और काम नहीं कर रहा है, या फिर आपके किसी जानने वाले का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी अपने आप को सही से समझ पाए और आप भी उसको सही से समझ पाएं। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। बिना किसी देरी शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं मूलांक के बारे में। जी हाँ, अगर आपका मूलांक 3 यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 3। और भाग्यांक 1 यानी कि अगर आप अपनी जन्म तिथि यानी कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरी तरह से ऐड कर लीजिए, यानी कि डे प्लस मंथ प्लस ईयर करिए और सिंगल डिजिट नंबर अगर आ जाता है 1 तो आपका भाग्यांक हुआ 1। इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालें, डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको मूलांक और भाग्यांक निकाल के बता दूंगा। अब आ गया आपका मूलांक 3 यानी कि रूल कर रहा है आपको कौन? गुरु। जी हाँ, आपको रूल कर रहा है गुरु बृहस्पति। और भाग्यांक 1 यानी कि सन, सूर्य, दोनों ही प्लैनेट की अच्छी बनती है। जी हाँ, अगर हम प्लैनेट के रिलेशन की बात करें तो ये प्लैनेट के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे से बनती है, लेकिन फिर भी चैलेंज क्यों आते हैं वो आगे हम बात करेंगे। अब मूलांक 3 भाग्यांक 1 का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लोगों में 2-4 चीज़ तो आप पाएंगे ही पाएंगे। क्या? ऐसे लोगों के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, जिस भी सेक्टर में होते हैं उस सेक्टर का तो ज्ञान रखते हैं, साथ में अलग अलग ज्ञान भी रखते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितनी मैक्सिमम चीज़ों का ज्ञान ये रख सकते हैं, रखते हैं। आप इनसे कोई भी बात करिए, आप बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। और जिस सेक्टर में है उस सेक्टर की तो इनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, बहुत अच्छी एडवाइस दे लेते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छी सलाह दे लेते हैं, समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, जब भी बोलेंगे बहुत अथॉरिटी से बोलेंगे, लोग इनकी बातों को एंजॉय करते हैं, जहाँ खड़े होंगे 4 लोग इनकी बात सुनेंगे। और साथ में ही इनको लोगों से बात करने का जो तरीका है इनका वो बहुत यूनिक होता है, जैसे लोग होते हैं उनसे वैसी बात करना जानते हैं और लोगों को टोकना भी बहुत अच्छे जानते हैं। अगर इनको महसूस होगा कि आपको मना करना है कोई बात, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से मना कर लेंगे। भाग्यांक 1 नंबर आ गया, जिस वजह से लीडरशिप भी बहुत अच्छी आती है, लीड भी अच्छा कर लेते हैं लोगों को, ग्रुप्स को लीड अच्छा कर लेते हैं, आगे बढ़ने की चाह होती है, कुछ बड़ा करने की चाह होती है, हमेशा लगे रहते हैं कुछ बड़ा करें, कुछ नाम बनाएं, नेम और फेम की तरफ बढ़ते रहते हैं। शुरुआती एज में ऐसे लोगों को देखा जाता है कि कुछ कम उम्र से, जी हाँ, शुरुआती उम्र में ऐसे लोग कुछ यंग एज में, या फिर मैं कहता हूँ कंपैरेटिवली बहुत कम एज में लोग कुछ कमाना चालू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वे नौकरी ही करें, कुछ पार्ट टाइम करके, कुछ फ्रीलांस करके शुरू करते हैं कमाना। ऐसे लोगों के जीवन में पैसों की दिक्कत नहीं होती है, वो अलग तरीके से। पैसों की दिक्कत मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के काम नहीं रुकते हैं, छोटी उम्र में कमाने लगते हैं, इनके पास काम की कमी नहीं होती है, मतलब कभी बेरोजगार नहीं बैठते हैं ऐसे लोग, कम उम्र से चालू करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ऐसे लोग कमाते रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं आप देखेंगे सोशल सर्विसेज में भी होंगे। सोशल सर्विस का मतलब ये हो गया, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई सोशल कॉज से जुड़े होंगे, वो
एनिमल से जुड़े हो या फिर कोई सोशल कॉज हो, ओल्ड एज होम हो, कुछ भी सोशल कॉज से जुड़े हो सकते हैं और मैं कहूँगा होते ही हैं। ऐसे लोगों से जब भी आप सलाह मांगने जाएंगे, जब भी आप मदद मांगने जाएंगे, मदद पूरे खुले दिल से करते हैं, मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं और थोड़े से मजाकिया टाइप के भी होते हैं, हंसी मजाक भी करना जानते हैं ऐसे लोग, या फिर मैं कहूँगा कर लेते हैं अच्छे से। ये तो बात हो गई इनकी कैरेक्टरिस्टिक की, बिहेवियर कैसा होता है। बात करते हैं करियर की। अगर आपका कॉम्बिनेशन 3 और 1 का है, मूलांक 3 भाग्यांक 1 है, तो ऐसे लोगों को आंख बंद करके ऑकल्ट में आ जाना चाहिए, एजुकेशन में आ जाना चाहिए। ऐसे लोग टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं। और गलती से ऑकल्ट में आ जाए, यानी कि एस्ट्रोलॉजर बन जाए, न्यूमरोलॉजर बन जाए, वास्तु कुछ भी ऑकल्ट में कर लेते हैं, वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। कंसल्टेशन अच्छी देते हैं, किसी चीज़ की कंसल्टेंट बन जाए, वहाँ पर भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत शानदार करते हैं, अपनी बातों को अच्छा रख लेते हैं। इसलिए ऐसे करियर इनके लिए बेस्ट होते हैं। तो अगर आपको करियर चूज़ करना है तो आप टीचिंग में जाएँ, एजुकेशन में जाएँ, ऑकल्ट में जाएँ, कम्युनिकेशन रिलेटेड सेक्टर में जाएं, वहाँ पर आप अच्छा ही करेंगे विदाउट एनी डाउट। तो अगर आपके कॉम्बिनेशन है, करियर शुरू करने वाले हैं, तो इनमें से ही कोई करियर चूज़ करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसे लोग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। ऐसे लोगों में एक कहते हैं कि थोड़ा सोशल नेटवर्क बड़ा होता है, थोड़े अथॉरिटी ज़्यादा रखते हैं, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी कभी कभी देखा जाता है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप सफ़र करते हैं। ऐसे लोगों की शादी थोड़े से लेट से देखी जाती है, थोड़ा लेट शादी होगी तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है, आप चाहते हैं कि आपकी शादी सही चले, रिलेशनशिप सही चले, तो आपको बस तय करना होगा कि आपको दूसरे इंसान यानी कि अपने पार्टनर की फीलिंग को समझना पड़ेगा, आपको उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। आप करेंगे उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट, आपका रिलेशनशिप चलता रहेगा। अगर आप अथॉरिटी दिखाएंगे या फिर आप अपने आप को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगी और डिवोर्स तक की चीज़ें जा सकती हैं। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग एक उम्र के बाद शादी करना भी नहीं चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम देखी जाती है। एक यही प्रॉब्लम है जो इस कॉम्बिनेशन के साथ देखी जाती है। अदर देन दैट ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही होता है लोगों के लिए। अगर ऐसे लोगों के लिए लकी नंबर की बात कर लें तो ऐसे लोगों के लिए लकी नंबर होगा 1 and 3। 1 and 3 हमेशा आपके लिए लकी नंबर होगा और लकी कलर होगा आपके लिए वाइट और येलो। येलो का आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए, येलो का कोई भी कलर शेड यूज कर लीजिए, आपके लिए लकी ही होगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए लाइफ में, पहले वो बात कर लेते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन है 3 and 1 का, तो ऐसे लोगों को शिव जी को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, थर्सडे को पीले कपड़े पहनने चाहिए और हमेशा दूसरे की फीलिंग का सम्मान करना ही चाहिए। जी हाँ, दूसरे की फीलिंग को समझिए, उनकी फीलिंग्स का सम्मान करिए। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपके कॉम्बिनेशन है तो आपको अपनी सोच, अपना थॉट प्रोसेस दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए। अपना जैसा हर इंसान को आप प्रिटेंड करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी बातों से दूसरों का दिल ना दुखे। जी हाँ, क्योंकि आप तो अच्छा करने जाते हैं लेकिन बातों बातों में आप ज़्यादा बोल जाते हैं, जिस वजह से लोगों को बुरा लग जाता है, जिस वजह से वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से जब भी बोले थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलें, थोड़ा अच्छे तरीके से बोलें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बहुत जल्दी लोगों को पैसा उधार ना दें। जी हाँ, पैसा उधार देने से बचना चाहिए। ये 2-3 काम आपको नहीं करने चाहिए अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों, हमने सारी ही बात कर ली कि कैसा होता है इनका जीवन, करियर कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, लकी कलर, लकी नंबर तक बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज़, वो है रेमेडीज़। क्या उपाय करना चाहिए ऐसे लोगों को, जिससे अगर आपके कॉम्बिनेशन नहीं काम कर रहा है या फिर आपका एक कॉम्बिनेशन है और आपको लगता है कि जितनी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, तो आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। पहला उपाय, भगवान शिव को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। जी हाँ, रोज़ भगवान शिव को जल चढ़ाइए, रोज़ मंदिर जाइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में ग्रोथ होने लगी है, पॉजिटिव थॉट बने रहेंगे। अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है तो आपको मंडे को और फ्राइडे को वाइट कपड़े पहनने चाहिए। जी हाँ, मंडे और फ्राइडे को वाइट कपड़े पहनिए, बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हमेशा कोशिश करें कि अपने पास एक पर्सनल पेन रखें, उस पेन का यूज़ अपने लिए ही करें। जी हाँ, पब्लिक ना करें उस पेन को। अपने जो भी आप काम करते हैं लिखने का, अपने पेन से ही करें, किसी और के पेन से ना करें, और अपने पेन को किसी और को भी ना दें। ये 2-3 उपाय हैं, आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे।
आपका कॉम्बिनेशन आपके लिए काम करने लगेगा। तो अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी बात अच्छी लगी और आपके जीवन में इन बातों में से कितनी बातें रिलेट करती हैं। साथ में ही कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे कमेंट में, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।